शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। प्रियंका गांधी वाड्रा को खाली करना होगा सरकारी बंगला, 1 महीने का मिला वक्त। गृह मंत्रालय ने 9 वांटेड अपराधियों को किया आतंकी घोषित, सूची में बब्बर खालसा का नाम भी शामिल। चीनी मीडिया का नया प्रोपगंडा, कहा भारत और चीन में बॉर्डर पर तनाव कम करने पर बनी सहमति। कांग्रेस नेताओं के बीच छिड़ा विवाद, सोनिया गांधी ने संभाला मोर्चा। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की साजिश, पीओके में 20,000 जवान तैनात। लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, घायल सैनिकों से करेंगे मुलाकात। आनंदीबेन पटेल ने ली मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल पद की शपथ। नेपाल को भारत के खिलाफ मोहरा बना रहे चीन और पाकिस्तान। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 77,000 के पार, लगाई गई धारा 144। चीन को एक और बड़ा झटका, नितिन गडकरी ने कहा हाईवे प्रोजेक्ट्स पर बैन होगी चीनी कंपनियां। 12 घंटे तक चली भारत चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता, तनाव कम करने पर रहा जोर। कोरोना पर बोले केजरीवाल, दिल्ली में हालात काबू, सभी ने की हमारी मदद। चीनी झड़प में भारतीय सैनिकों की शहीदी पर फ्रांस ने जताया दुख, कहा फ्रांसीसी सेना इंडिया के साथ। कोरोना को लेकर बोले ट्रंप, चीन पर बढ़ रहा है मेरा गुस्सा, अब ये लोग भी देखेंगे। कमलनाथ को चीन का दलाल कहकर फंसे प्रभात झा और बीडी शर्मा, थमाया मानहानि का नोटिस। उत्तराखंड मुख्यमंत्री रावत बोले गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाए जाने से गरीबों को राहत। सीएम योगी बोले निजी अस्पतालों में ट्रू नेट मशीन के इस्तेमाल के लिए आईसीएमआर से ली जाए अनुमति। अब समाचार विस्तार से। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की साजिश की सजा भुगत रहे हैं देशवासी। बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एस पांडे ने WNS को दिए एक खास इंटरव्यू में बताया कि हमारे देश की सीमा पीओके में चीन पाकिस्तान की साजिश के चलते जो हमारे 20,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, तो वहीं चाइना भी वार्ता को नवंबर तक टालते हुए पीओके में अपनी सेना बढ़ा रहा है और बॉर्डर पर अपनी सैन्य शक्ति भी दिखा रहा है। दोनों देश पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ प्रशिक्षण ले रहे हैं और सीमा पर युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं, जिसमें उनकी सेनाओं के साथ साथ आतंकवादी भी मिले हुए हैं और जिससे हमारे भारत देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। शांति वार्ता के बदले युद्ध की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति को डिफेंस मिनिस्टर को गंभीरता से समझना चाहिए। मिस्टर पांडे ने कहा भारत के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश की तैयारी में है। देश की सीमाओं पर चीनी सेनाओं की दिन ब दिन सरगर्मी बढ़ती जा रही है और यहाँ हमारे नेता केवल समझौता वार्ता की बात करते हुए नवंबर माह तक टालने की बात कर दी। ऐसी परिस्थितियों में दुश्मन देश फायदा उठाकर कभी भी किसी भी समय एकाएक हम पर आक्रमण कर देंगे और हम देखते रह जाएंगे। और जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात है, जो हर क्षण चीन को लेकर युद्ध करने का राग अलापा करते थे, वो अब साइलेंट हो चुके हैं, जिसका मुख्य कारण रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, जो चाइना के परम मित्र भी हैं। पुतिन ने ट्रंप से बात करके चाइना अमेरिका के युद्ध को टलवा दिया, क्योंकि ट्रंप और पुतिन हथियारों के विक्रेताओं की सूची में टॉप लेवल पर आने वाले देश हैं और दोनों देश हथियारों के बड़े सौदागर भी हैं, जिसके चलते ट्रंप ने पुतिन की बात मान ली और युद्ध को टाल दिया। एक तरफ जहां भारत चीन टकराव में पुतिन ने भारत को अरबों खरबों के हथियारों की खेप बेची, तो अब अमेरिका भी कहने लगा कि हमारे हथियारों को भी खरीद लो मोदी, और मोदी को लेना भी पड़ेगा, क्योंकि भारत देश की सीमाओं में ऐसी स्थिति उत्पन्न भी हो चुकी है जहां बड़ी मात्रा में हथियारों व गोला बारूदों की जरूरत पड़ेगी और मोदी को अमेरिका से हथियार खरीदने भी पड़ेंगे। मिस्टर एस पांडे ने WNS से आगे बातचीत में यह भी बताया कि मोदी के हथियार खरीदने का बड़ा असर इधर जनता पर पड़ेगा, जहां देश पहले से ही कोरोना की मार झेल रहा है। वहीं मोदी सरकार पेट्रोल के दाम तो कहीं डीजल के दाम आए दिन बढ़ाती जा रही है और तो और टैक्स में भी बढ़ोतरी करती जा रही है। रेल के किराए के दाम भी 2 गुने होते जा रहे हैं, तो उन हथियारों को खरीदने का पैसा कहां से आएगा? जाहिर है जनता से ही वसूला जाएगा। डीजल, पेट्रोल, गैस, रेल के किरायों में आदि सभी दामों में वृद्धि करके जनता से पैसा वसूला जाएगा और दूसरी तरफ गरीबों में भी बांटने की बात सरकार कर रही है। मिस्टर पांडे ने यह भी कहा कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो गरीबों को क्यों बांटा जा रहा है? एक तरफ गरीबों को पैसा भी बांटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीबों पर महंगाई का बोझ भी डाला जा रहा है। ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया, हर चीज वर्तमान में महंगी हो गई है। मिस्टर पांडे ने कहा कि सरकार सिर्फ गरीब वर्ग को ही देखना पसंद करती है या अन्य वर्गों के बारे में भी कभी सोचेगी। आपने जनता के लिए क्या बोला? सिर्फ यही कहा कि मैं गरीब को दे रहा हूं, लेकिन जनता के लिए कुछ बोला नहीं। देश में और भी वर्ग व नागरिक हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए।
क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ देश की सीमाओं पर तो बहुत बड़ी साजिश हो ही रही है। इनके मंत्रिमंडल में भी कई नेताओं ने साजिश कर रखी है। अतः इस पर भी प्रधानमंत्री को गंभीरता से विचार करना चाहिए। भारतीय कंपनी सिप्ला ने बना ली कोरोना की दवा, सरकार ने दी मंजूरी। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार भारत की प्रमुख दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने रेमडेसिविर के जेनेरिक संस्करण सिप्रेमी की पेशकश की है, जिसे अमेरिकी दवा नियामक USFDA ने कोरोना वायरस के मरीजों को आपातकालीन स्थिति में देने की स्वीकृति दी है। USFDA ने कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए गिलियड साइंसेस को रेमडेसिविर के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आपातकालीन उपयोग अनुमोदन दिया है। रेमडेसिविर एकमात्र ऐसी दवा है जिसे USFDA ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति दी है। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। प्रियंका गांधी वाड्रा को खाली करना होगा सरकारी बंगला, 1 महीने का मिला वक्त। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को सरकार ने बंगला खाली करने को कहा गया है। प्रियंका गांधी को 1 अगस्त तक बंगला खाली करना होगा। प्रियंका गांधी लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले में रहती हैं। बता दें कि पिछले साल सरकार ने गांधी परिवार की SPG सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसके बाद उन्हें बंगला खाली करने को कहा गया है। CM शिवराज का बयान, आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। WNS भोपाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि वह अगले दिन बृहस्पतिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रहे मंथन पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में चौहान ने कहा, मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सूप ही जाते हैं। बुधवार को महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ ग्रहण किया और बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल शपथ लेगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 28 जून को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 77,000 के पार, लगाई गई धारा 144। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2 दिन तक कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में कमी आने के बाद एक बार फिर इसका प्रकोप बढ़ने लगा है तथा पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 18,653 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 5,85,000 के पार पहुंच गया और इसी अवधि में मृतकों की संख्या में 500 से अधिक की वृद्धि दर्ज किए जाने के बाद यह आंकड़ा 17,400 पर पहुंच गया। वहीं कोरोना वायरस का मुंबई में कहर जारी है। 77,000 संक्रमितों के बाद मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि यहां अब तक कुल 4,556 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आदेश में सिर्फ धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। धारा 144 का आदेश जारी करने के साथ ही पुलिस कमिश्नर प्रणय अशोक ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।